क्या आपने कभी सुना है कि कोई 30 साल का आदमी दिन के 15 घंटे सोता हो, वो ऐसे करके मुंह में अंगूठा रखता हो? नहीं सुना ना। ये तो छोटे बच्चे 6 महीने के, 8 महीने के, साल भर के बच्चे किया करते हैं। क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई बूढ़ा आदमी, कोई बूढ़ी औरत दीवारें कूद के भाग रहे हैं, छुपा छुपी खेल रहे हैं, दिन भर कूद रहे हैं? नहीं, ये तो 10-15 साल के बच्चे किया करते हैं। क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा दिन में सोता ही रहता है? नहीं, ये तो बुढ़ापे में होता है। तो जीवन की हर एक अवस्था को जीने का अपना एक ढंग है, अपनी एक पद्धति है। इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब की छोटी छोटी बातें होती है, हमारी समझ होती है, जिसके अनुसार हम जीते हैं और ये जीवन की सारी अवस्थाओं को अच्छे से जिया जा सकता है। तो जैसे बाल्यावस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है, उसी तरह से जीवन की दूसरी भी एक अवस्था है जिसे कहते हैं गर्भावस्था। लेकिन इस गर्भावस्था को लेकर के हमारे बीच में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। इसको लेकर के हमारे भीतर बहुत सारे डर बैठे हुए हैं और उन्हीं डर को निकालने के लिए, इन गलतफहमियों को साफ करने के लिए आपके सामने आज हम गर्भावस्था को लेकर कुछ बात रखना चाहते हैं। तो गर्भावस्था जो कोई है तो वो कोई बीमारी नहीं है। जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, उन लोगों को कभी हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता है ना। तो वैसे ही अगर हम पूछे अपनी दादी से, अपनी नानी से, उन लोगों ने कैसे उस अवस्था को पास किया, तो वो जीवन की एक अवस्था है, वो कोई बीमारी नहीं है, वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से उसमें जिया जा सकता है। तो ऐसे ही हमारे भी कुछ एक्सपीरियंस है। उस समय पे मेरा अभी 5 महीने का बेटा है, तो वो एक्सपीरियंस हमको भी हुआ। तो हम आपके साथ ऐसी ही महिलाओं के कुछ वीडियोस लाना चाहते हैं जिसमें हम इस टॉपिक के ऊपर संवाद करना चाहते हैं। तो कोशिश कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी महिलाओं से बात की जाए जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने कोई दवाई के ऊपर आधार नहीं रखा। आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, FSH की दवाइयां, विटामिन D की दवाइयां, ये दुनिया भर की दवाइयां, हर महीने की सोनोग्राफी, ये सबसे मुक्त होकर प्राकृतिक रूप से जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का जन्म माता पिता के लिए एक बहुत ही निजी बात होती है। ये अस्पताल में करने वाली बातें नहीं होती, हमारे यहाँ तो घरों में हुआ करते हैं। तो खैर, बहुत पुरानी बातों में ना जा करके हम आज की ऐसी लेडीज़ के साथ में, ऐसी महिलाओं के साथ में कुछ बात करेंगे और उस बात को आपके सामने रखेंगे। कोशिश हमारी ये कतई नहीं है कि आप भी हमारे कहे अनुसार ही खाए पिए, क्योंकि हर एक शरीर अलग होता है, सबकी प्रकृति अलग होती है और सबकी उपचार भी अलग होता है। तो इसलिए हमारी बताई हुई बातों को सीधा सीधा आजमाने से अच्छा है कि आप कोई जानकार डॉक्टर या वैद्य का परामर्श लें और उसके बाद में अपने लिए निर्णय लें। लेकिन हमारी कोशिश ये जरूर है कि आपको हौसला दिलाया जाए, आपको हिम्मत दिलाई जाए। एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जिसमें 6 महीने के बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है और टीचर्स उनको सिखा रहे हैं कि आपको कैसे चलना है। अब उसके लिए बड़े बड़े चार्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर ग्राफिक्स बन रहे हैं, बड़े बड़े टूल्स बन रहे हैं और उन सब के सहारे बच्चे 6 महीने में चलना सीखते हैं। 6 महीने में तो यहाँ भी चलना सीख लेते हैं, 6 महीने में चलना सीखना शुरू करते हैं, 1 साल भर का होने के बाद में बच्चे चलना लगते हैं। तो मान लीजिए एक ऐसी दुनिया की जिसमें ये पूरा काम स्कूल में होता हो, तो एक ही पीढ़ी के अंदर, एक ही जनरेशन के अंदर हम लोग ये मानने लगेंगे कि स्कूल गए बिना बच्चों का चलना सीखना संभव नहीं है। ये वैसी ही बात है कि अस्पताल गए बिना बच्चों को जन्म देना संभव नहीं है। हम इस मान्यता के ऊपर पहुंच गए हैं और हमें लगता है कि यदि कोई अस्पताल नहीं जा रहा है, यदि कोई दवाई नहीं ले रहा है, यदि कोई अपने बच्चे को घर में पैदा करना चाह रहा है, तो वो अपने बच्चे के साथ अन्याय कर रहा है। यहाँ तक हम मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं, डरे हुए हैं और हम सत्य क्या है उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ बातें लेकर हम आपके सामने आना चाहते हैं। उम्मीद है कि इससे हम एक और प्राकृतिक दुनिया की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अपने बच्चे को कैसे इस दुनिया में लाना है उसके ऊपर माता पिता का अधिकार हो, ना कि डॉक्टर और नर्स का। इस मुद्दे के ऊपर कुछ बात करेंगे और जल्द ही कुछ वीडियोस आपको यहाँ पर भेजे जाएंगे। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबा दें ताकि ये सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।